डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, अलग अलग संरचनाओं के लिए, उनको हम कैलकुलेट करने का प्रोसेस स्टडी करेंगे। और जनरली हम 3 प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल है जिनमें एक क्यूबिक है और एक टेट्राहेड्रल है, इनके लिए हम लिमिटिंग और रेडियस रेशियो है कैलकुलेट करेंगे। लिमिटिंग रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है या पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें हम कैटायन और एनायन स्फीयर के रूप में शो करते हैं, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में रहने चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि कैटायन जो कि हम स्मॉल साइज का स्फीयर शो करते हैं, उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम O मानते हुए बाकी एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, समकोण त्रिभुज। और उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम जो रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए रेडियस रेशियो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर 5 स्फीयर दिखाए गए हैं जिनमें 4 स्फीयर बड़े हैं और एक छोटे स्फीयर को घेरे हुए हैं। यहाँ पर ये चारों स्फीयर ऋणायन है और बीच का जो स्मॉल साइज का जो स्फीयर है ये कैटायन है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पांचों जो स्फीयर है यहाँ पर जो शो किए गए हैं, जिनमें 4 एनायन है, 1 कैटायन है, ये एक ही प्लेन पर है, पांचों एक ही प्लेन पर है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो कैटायन का सेंटर O है और एनायन का सेंटर A है, यहाँ पर हमने AO जो दूरी है इसका मान दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। AO का मान है वो ऋणायन और धनायन की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। इसके बाद में हम बात करें AP की, तो AP की जो दूरी है वो एनायन की त्रिज्या के बराबर है, मतलब R माइनस है। अब हम यहाँ पर बात करें OP की, ये AOP हमने त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हमें AO की वैल्यू पता चल गई, AP की वैल्यू पता चल गई। OP की बात करें तो OP की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो AQ के इक्वल है और AQ की जो लेंथ है वो है R माइनस। तो यहाँ पर OP की जो लेंथ होगी वो R माइनस होगी। अब हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, जहाँ AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ यहाँ पर ज्ञात की है वो इसमें पुट करते हैं फॉर्मूला में, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर में। तो OA का मान R प्लस प्लस R माइनस और AP यहाँ पर जो है वो R माइनस है। और हमने बात की OP की, तो OP भी R माइनस है। तो यहाँ पर AP में हम वैल्यू पुट करेंगे, OP के लिए वैल्यू पुट करेंगे, तो टोटल जो इक्वेशन है वो हो जाएगी R प्लस प्लस R माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस स्क्वायर प्लस R माइनस स्क्वायर। यहाँ पर फर्दर हम यदि अंडर रूट लेंगे तो ये होगा R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट 2R माइनस। फर्दर जो R माइनस है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2R माइनस माइनस R माइनस। और इसके बाद में हम R माइनस को कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद में होगा अंडर रूट 2 माइनस 1। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी अब R प्लस इज इक्वल टू R माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1। यहाँ पर हम R माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो हमारे पास ये जो कंपोनेंट होगा ये रेडियस रेशियो को इंडिकेट करता है, R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू 0.414।
तो ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर की। और क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हम ये जब इसका डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो हम इसमें और जो ऑक्टाहेड्रल जो अभी डिस्कस किया था, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। वहाँ पर पांचों जो स्फीयर थे, 4 ये एनायन और एक कैटायन, ये एक ही प्लेन में थे। लेकिन यहाँ पर आप जब देखोगे तो ये 4 जो एनायन है यहाँ पर A B C D, ये चारों एक प्लेन में है। यहाँ मान लेते हैं हम चारों एक प्लेन में। और जो कैटायन है, स्मॉल साइज का स्फीयर है, ये इनके ऊपर है। और उसके बाद में इसके ऊपर 4 और एनायन है। तो ये जो बीच में स्पेस बना है, एक वॉइड बना है, वहाँ पर कैटायन है वो पाया जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ जो ऑक्टाहेड्रल के लिए कैलकुलेशन थी, उससे थोड़ा डिफरेंट मैनर में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो AO है, O कैटायन का सेंटर है, A यहाँ पर A एनायन का सेंटर है, और P दोनों जो यहाँ पर ये जो 4 एनायन है, इनके बीच का जो सेंटर है वो है। और ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वॉइड है। तो AO जो डिस्टेंस है वो हम जानते हैं कि यहाँ पर एनायन और कैटायन एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और ये दूरी होगी R प्लस R माइनस, मतलब कैटायन और एनायन की त्रिज्याओं के योग के बराबर। अब हम बात करते हैं जो AOP जो हमने त्रिभुज ड्रॉ किया है, यहाँ पर हमारे पास AO की वैल्यू ज्ञात होगी हमें। अब हम बात करेंगे OP वैल्यू की। तो ये जो O है ये बिल्कुल सेंटर में है, और सेंटर का मतलब ये है कि ये जो A और H है, ये दोनों एनायन आपस में कांटेक्ट में है। तो ये जो दूरी होगी, ये दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर, मीन्स 2R माइनस होगी। ये भी 2R माइनस होगी, ये भी 2R माइनस होगी। जितने भी किनारे हैं, जितने भी एजेस हैं, इनकी सबकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है। जो भी डिस्टेंस है वो सबकी बराबर होगी। तो ये सेंटर में OP है, ये जो O है ये सेंटर में है। तो OP की जो दूरी है वो इसका आधा मान होगा, मतलब R माइनस होगा। अब हम बात करते हैं AP की डिस्टेंस क्या होगी। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज और काम में लेंगे, ACD। तो ACD जो त्रिभुज है, इसमें हमें AD और CD की दूरी पता है, तो हम AC के लिए दूरी निकाल सकते हैं। और ये दूरी आएगी, ये भी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालते हैं, तो आती है 2√2R माइनस, ये पूरी दूरी A to C। हमें केवल AP जो कि AC दूरी का आधा मान है, इतनी वैल्यू चाहिए। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो AP जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी √2R माइनस। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को इस त्रिभुज के लिए जो पाइथागोरस प्रमेय है इसमें पुट करेंगे। OA हमें पता है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA यहाँ पर R प्लस R माइनस है। OP का मान हमने बताया कि R माइनस है। AP का हमने कैलकुलेट किया √2R माइनस है। ये सभी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी, R प्लस R माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस स्क्वायर प्लस 2R माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3R माइनस स्क्वायर। फर्दर हम बात करें, जब हम अंडर रूट लेंगे तो R प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3R माइनस। R माइनस को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे और उसके बाद में R माइनस कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी
आर प्लस इज इक्वल टू आर माइनस √3 माइनस 1, और यहाँ पर हम आर माइनस को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो ये जो रेडियस रेशियो वैल्यूज हमें प्राप्त होती है वो होती है 0.732, आर प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल टू 0.732। इस प्रकार हम क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए लिमिटिंग जो रेडियस रेशियो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, और जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है और जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है इनकी रेडियस रेशियो कैलकुलेशन में थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी इजी है, जबकि क्यूबिक के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।